Very good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. A diamond necklace, लेसन नंबर 2, MP बोर्ड का जो क्लास 12th है उसके लिए है। तो आप देखिए इसको, मैं इसकी बायोग्राफी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और क्या है इस लेसन के अंदर बहुत अच्छे से आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जी.डी. मॉपासांट राइटर हैं, फ्रेंच राइटर हैं। इन्होंने लिखा है द डायमंड नेकलेस। एक महिला रहती है जो काफ़ी हाईली एस्पायर्ड रहती है, काफ़ी महत्वाकांक्षी होती है, उसके सपने काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पर वो गरीब घर में पैदा होती है और उसका जो है उसकी शादी भी एक गरीब घर में ही होती है। तो ज़्यादा कुछ उसकी लाइफ में उसे मिलता नहीं है, ज़्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, पर उसकी सोच जो है वो विलासितापूर्वक जीने की है। वो अब भी यही सोचती है कि वो जो है गलती से अपने भाग्य के कारण जो है वो गरीब घर में आ टपकी है, अदरवाइज़ वो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होने के लायक थी। उसके सपने जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं। She was those pretty and charming young girls who sometimes are born। अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रीटी यंग चार्मिंग गर्ल्स है वो दुर्भाग्य से गरीब घर में पैदा हो जाती है, ऐसे घर में पैदा हो जाती है जहाँ उनकी चॉइस और जो उनके सपने होते हैं वो बड़े होते हैं, पर घर की कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा ख़राब होती है, एज इफ बाय अ स्लीप ऑफ फेट। भाग्य इंसान को न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, आप सबको पता है, आप सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो क्या है, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। एक क्लर्क, छोटा मोटा क्लर्क होता है, उसके घर में वो पैदा होती है। शी हैड नो डोरी, ना ही उसके पास दहेज होता है, नो एक्सपेक्टेशंस, और ना ही वो एक्सपेक्ट कर सकती है दहेज के लिए। नो वे ऑफ बीइंग नॉन, और ना ही जान न पहचान, अंडरस्टूड, लव्ड एंड वेडेड बाय एनी रीच। किसी रीच के द्वारा उसे शादी नहीं की गई। एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन, और ना ही किसी विशेष व्यक्ति के साथ में उससे शादी की गई। सो शी लेट्स हर सेल्फ बी मैरिड टू अ लिटिल क्लर्क ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। आखिरी में उसकी शादी जो होती है एक छोटे से क्लर्क से होती है, और वो क्लर्क मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में रहता है, मतलब छोटा मोटा बाबू जिसे कह सकते हैं हम। शी ड्रेस्ड प्लेनली, वो क्या होता है, वो ड्रेस जो है वो कपड़े उसके पहनने का जो तौर तरीका होता है वो भी सामान्य ही रहता है। बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल, बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ शी हैड रियली फॉलन फ्रॉम हायर स्टेशन। Since with woman there is neither caste no rank। वो प्लेनली ड्रेस करती है, उसकी ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, कोई रीच वुमन की तरह वो कपड़े नहीं पहनती। बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल, क्योंकि कर ही नहीं सकती, वो अच्छा पहना हुआ पहन ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं। बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ शी हैड रियली फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन। उसको ऐसा लगता था कि वो बहुत ऊंचे लेवल की थी और वो बहुत ही नीचे लेवल पर उसका जो है वो अब शादी हो चुकी है, और वो मतलब दिमागी तौर पे वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट रहती थी। सिंस विद वुमन देर इज़ नाइदर कास्ट नो रैंक, और ना ही उसकी नॉर कोई रैंक थी, ना ही कोई उसकी अच्छी कास्ट थी। मतलब कास्ट भी अपर कास्ट न होते हुए कोई रैंक नहीं थी, उसका कोई स्टेटस नहीं था सोसाइटी में। फॉर अ ब्यूटी ग्रेस एंड चार्म टेक अ प्लेस ऑफ अ बर्थ एंड ब्रीडिंग। अक्सर क्या होता है, ब्यूटी चार्म ये सब जो होती है ये व्यक्ति को क्या है, बर्थ से मिलती है और जन्म से मिलती है। नेचुरल इंजेनिटी, इंस्टिंक्ट,
For a what is elegant and a supple minds are their sole hierarchy. उसको ऐसा लगता था कि ये सब कुछ हायरकी है और ये सब इसका जन्म सिद्ध का अधिकार है, मतलब जन्म से ही इसे ये चीज़ें जो विरासत में मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इन सब चीज़ों को डिज़र्व करती है, वो ज़्यादा पैसे को डिज़र्व करती है, ज़्यादा धन संपदा उसके पास में होनी चाहिए, अच्छा ड्रेस उसको पहनना चाहिए क्योंकि ये उसके बर्थ के राइट्स हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और उन सारे कपड़ों को जब वो पहनेंगी तो उस पर जचेंगे भी सही, क्योंकि वो जो है बहुत उसकी महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑफन मेक ऑफ अ वुमन ऑफ द पीपल इक्वल ऑफ अ वेरी ग्रेटेस्ट लेडी। और वो अपने आप को क्या मानती है? काफ़ी ग्रेट लोगों के इक्विलेंट मानती है, काफ़ी ऊंचे कद का अपने आप को मानती है। वो अपने आप को कभी भी इन्फीरियर नहीं मानती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका जन्म तो इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करने के लिए हुआ है और कहाँ वो जो है एक गरीब घर में पैदा हो गई है। तो इससे क्या होता है, उसे अपने आप को थोड़ी हीन भावना से ग्रसित हो जाती है और आखिरी में उसे महसूस होता है कि नहीं, उसके साथ बहुत गलत हुआ, भाग्य ने उसके साथ न्याय नहीं किया। मैटिल्डे suffered caselessly, feeling herself born to enjoy all delicacies. मैटिल्डे नाम की एक महिला रहती है जिसको सफ़र करती है। सफ़र करना मतलब किसी चीज़ को मतलब भोगना, मतलब उसको हमेशा ऐसा लगता था कि सफ़र करना मतलब वो ये महसूस कर पा रही थी कि वो जो है सारी डेलिकेसीज़ जो है मतलब लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैदा हुई है। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, इसी चीज़ को लेके वो तनाव में रहती थी। एट द पावर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग, उसके जो ड्वेलिंग्स मतलब इससे जो उसका जो घर था, ड्वेल का मतलब होता है उसका जो घर, वो भी पूरा गरीबों जैसा था और गरीब तो थी ही सही, वो उसका घर भी बहुत गरीबों जैसा था। एट द बैरनेस ऑफ वॉल्स, क्योंकि उसकी दीवारें जो उसको बिना प्लास्टर वाली थी ऐसी ही। एट द शेबी चेयर्स, और कुर्सियाँ भी कोई ख़ास नहीं थी। अगलीनेस ऑफ द कर्टन्स, उसके पर्दे भी काफ़ी अगली दिखते थे उसको। ऑल दोज थिंग्स ऑफ विच अनदर वुमेन्स ऑफ हर रैंक वुड नेवर इवन हैव अ कॉन्शियस, उसकी रैंक की महिला कभी भी इस चीज़ को मानेगी नहीं, मतलब उसको ऐसा लगता था कि उसकी रैंक काफ़ी हाई फाई है। यही चीज़ें क्या करती थी, उसको टॉर्चर्ड हर एंड मेड हर एंग्री, और इसी वजह से वो क्या होती थी, टॉर्चर्ड रहती थी, वो अपने आप को ही टॉर्चर करती थी, कोसती रहती थी। एंड द साइट ऑफ अ लिटिल बैटन पिजेंट हु थॉट, उसको ऐसा लगता था कि एक छोटा सा किसान होता है, वो भी इस प्रकार के घर से ज़्यादा बेटर घर में रहता है। डिड हर हम्बल हाउस वर्क अराउज इन हर डेस्पेरिंग रिग्रेट्स एंड बीवाइल्डरिंग ड्रीम्स, और शायद वो भी अपने सपनों को ज़्यादा अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं और वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं उसकी